मित्रों नमस्कार। ट्रंप 2.0 के लिए बधाइयाँ। दुनिया का जो उदारवादी इकोसिस्टम है, जो अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी और पता नहीं क्या क्या माने बैठा है, उसके लिए बड़े दुख की बात है कि एक बार फिर दुनिया संकट में आ गई है और लोकतंत्र के लिए खतरे उत्पन्न हो गए हैं। अब दुनिया वो समावेशी समाज नहीं रहेगा जिसके लिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम लगातार काम कर रहा था। मतलब नरेटिव बनाने वाले कुछ घराने कह लीजिए या मीडिया हाउसेस, जिनका बौद्धिक बाजार पर एक तरफा कब्जा हुआ करता था, जो लोग लगातार अपना नरेटिव बनाते रहते थे कि क्या सही और क्या गलत है, वो जैसा कह रहे हैं उसे ही सही माना जाए, उनके लिए संकट का समय है। क्योंकि जैसा वो दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो दुनिया के लोगों ने उसे समझने से इनकार कर दिया। भारत में भी 2024 का जब चुनाव हो रहा था, उससे पहले 2014 के चुनाव के पहले भी एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस गजब का एक कैंपेन हमेशा से चलता रहा है कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन देश के हित में है, क्या होना चाहिए। इसका ज्ञान देने के लिए एक जबरदस्त इकोसिस्टम, मतलब ऐसे बौद्धिक लोगों का समूह है, 15 20 50 100 लोगों का, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए किताबें लिखते हैं और उन्हीं को कोट करते हैं, मतलब रेफरेंस उन्हीं का दे भी लेते हैं। तो इसके लिए वर्ड बड़ा बढ़िया है, लेली इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम, लेली इकोसिस्टम, जिसकी फंडिंग भी दुनिया के तमाम देशों के उद्योगपति करते हैं कि नरेटिव को वो कंट्रोल करें। दुनिया में कौन कहाँ कैसे शासन करेगा, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता रहे, तभी दुनिया सुरक्षित रहेगी। सोचिए, दुनिया में लड़ाइयाँ कभी बंद नहीं हुई। लड़ाइयों के भी अपनी अपनी वजहें नए नए तरीके से, नई नई वजहों के साथ आते रहते हैं। तो जो दुनिया का जियो पॉलिटिक्स है वो बदलता रहता है, और युद्ध भी एक शाश्वत प्रक्रिया जैसी है जिसे रोका नहीं जा सकता है, टाला जा सकता है, और जितना टलता है उतना ही भयावह होता है। हालांकि युद्ध बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, पर दुनिया को मंदी से निकालने का यह एक अच्छा माध्यम भी है, जहां आम लोगों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। यह कोई भी इकोसिस्टम हो, उसमें आदमी की ज़िंदगी की कोई कद्र नहीं होती। एक तरफ डिफेंस इंडस्ट्री है, औद्योगिक घराने हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, डीप स्टेट्स जैसी धारणाएं हैं जो वास्तव में दुनिया को चलाते हैं। तो वास्तव में कहाँ पर क्या हो रहा है और हमें जो दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। जो ग्लोबल इकॉनमी है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे सामने मीडिया में चल रहा है उसको कैसे चलाया जा रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये भी बहुत बड़ा खेल है। अब तक किन लोगों का नियंत्रण था, तो उनको क्यों नहीं हटाया जा सका, किसका पैसा किसके पास पहुंच रहा है। फिर खेल होता है आंदोलनों का, सरकारों को बदलने का। हमें ऐसा लगता है कि ये स्टूडेंट और आम लोग अपने लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, पर गहराई में पता चलता है कि यह किसी डीप स्टेट का मामला है। कहीं गहरे में जो हमारा नेता है वह प्रायोजित है, वह बिका हुआ है। सोचिए, हजारों करोड़ की बोलियां लग रही हैं, 200-400 करोड़ खर्च करके नेताओं को आगे बढ़ा दिया जाता है। महीना 2 महीना 4 महीना, साल 2 साल तक आंदोलन चलता है। फिर कोई देश हथियारों की सप्लाई भी कर देता है, फिर वही 1000-500 करोड़ का निवेश करता है, और फिर जो उसका एंटी होगा उसको भी हथियार बेचेगा, और लड़ाइयाँ ऐसी ही चलती रहेंगी। फिलहाल तो ट्रंप की बात हो रही थी, ट्रंप 2.0। अब हम भारत,
हम इस कंडीशन में हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा, इससे बहुत हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा अपना नेशनल इंटरेस्ट है। जैसे अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति होगा, वह चाहे जिस पार्टी से हो, उसका नाम कुछ भी हो, वह जो भी काम करेगा वह अमेरिका के इंटरेस्ट में करेगा, यूएस के लिए वह काम करेगा, क्योंकि वह यूएस का प्रेसिडेंट है। उसकी जो जिम्मेदारियां हैं और जवाबदेही है, वह उसके अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए है। ऐसे में हम और हमारे लिए क्या बेहतर होगा, यह हम ही तय करेंगे। हमारा नेतृत्व तय करेगा, हमारा बाजार तय करेगा। बाजार, हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुके हैं, और हमारी जो रक्षा की ज़रूरतें हैं, अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें हैं, हमारे समाज की ज़रूरतें हैं, वह दुनिया में बाकी देशों से कहीं ज़्यादा है, जो हमें एक बड़ा बाजार बना देता है। और पूरी दुनिया को अपना उत्पाद बेचना है, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह सामान हो, और उसे बेचने के लिए भारत का उपभोक्ता बाजार उसे चाहिए ही चाहिए। ऐसे में वह ट्रंप हो कि कमला हैरिस हो, वह हमारे बाजार में अपना अधिकार जमाने के लिए लगातार कोशिश करेंगे। और भला घाटे का सौदा कोई देश, व्यक्ति या कंपनी क्यों करेगा? हम अपने जीवन में भी ऐसा नहीं करते, जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं। अब भारत का नेतृत्व कैसा है, वह कैसे यह संतुलन बनाता है, सारा खेल इस बात का है। किसे अच्छा लगता है, किसे बुरा लगता है, इससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने पक्ष में कैसे चीज़ों को करा पाते हैं, और उन निर्णयों में हम अपने बाजार की ताकत का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक अच्छी रक्षा नीति, एक अच्छा विदेश नीति कैसे चलेगा? तो सब कुछ अर्थव्यवस्था पर टिका होता है। एक ताकतवर इकॉनमी वाला देश सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। सोचिए, मलेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अब तुर्की कैसे धीरे धीरे घुटनों पर आ गए। और सोचिए कि चीन, जिसके साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था, वह भी समाधान की तरफ कैसे बढ़ पाया। तो चीन आर्थिक नुकसान बहुत दिन तक, या कोई भी देश बहुत दिनों तक आर्थिक नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अगर उसकी इकॉनमी धीरे 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 कमज़ोर होगी, तो लंबे समय के बाद वह सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यापार घाटा, या फिर अभी जो फ्री वीज़ वाला नाटक चलता रहता है, राजस्व घाटा हो, राजकोषीय घाटा हो, यह घाटे की अर्थव्यवस्था बहुत दिनों तक समाज के लिए लाभदायक नहीं हो सकती है। एक समाज के तौर पर, एक देश के तौर पर हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। अपने आर्थिक संसाधनों का निर्माण करना होगा। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप मुबारक हो, और हम यह उम्मीद करते हैं कि भारत के उनसे बेहतर संबंध होंगे। भारत के प्रधानमंत्री यानी माननीय नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपना मित्र भी कहते हैं। पर जो राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उसमें नेशनल इंटरेस्ट की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मोदी जी नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जी भी यही कहते हैं, अमेरिका फर्स्ट। तो दो राष्ट्रवादियों के बीच जो समझौते होंगे, जो बातें होंगे, लेकिन दोनों के लिए राष्ट्र प्रथम है, तो इसलिए कुछ टकराव भी होंगे, जो स्वाभाविक है। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम वैसे ही लगा था, लोकतंत्र के लिए और उदारता के लिए, और जो वही बाकी सारे बकवास हैं कि देश और समाज के लिए जो खतरे का जिक्र भारत में 2014 के पहले से हो रहा है, वही ट्रंप के खिलाफ भी एक मीडिया का बड़ा घराना, बड़ा मीडिया समूह लगातार कहता रहता है। अब सोचिए, अगर जनता को यही मंजूर है, तो आप भी स्वीकार करिए और 4 साल ट्रंप को फिर बर्दाश्त करिए। और भारत के भी इन उदार बुद्धिजीवियों, निष्पक्षियों को यही सलाह है कि आप भी प्रधानमंत्री मोदी को बर्दाश्त करिए, और लगातार आप जो विरोध का आप काम जारी रखे हुए हैं, उसे तो आप बखूबी कर ही रहे हैं।
और यकीन मानिए यह पत्रकारिता नहीं होती है, आप बस एक विज्ञापन का माध्यम हैं और न्यूज़ बिजनेस में आप भी अपना शेयर ले रहे हैं, जिसके लिए आपको शुभकामनाएं। इसी के साथ अभी की बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।